नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन। दोस्तों, महात्मा गांधी को हम महात्मा बोलते हैं, जबकि उनके गंदे खेल जो थे, वो मैं आपको थोड़े से आज उजागर करूंगा उनके बेटे के थ्रू। उनका जो पुत्र था हरिलाल गांधी, उसने 27 जून 36 को 1936 को नागपुर में इस्लाम कबूल कर लिया था और 29 जून 1926 को मुंबई में उन्होंने सार्वजनिक घोषणा भी कर दी कि वो हरिलाल गांधी से अब्दुल्ला बन गए हैं। आप सोच के देखिए, ये महात्मा गांधी हैं जिनको हम महात्मा बोलते हैं। और 29 जून 1936 को ये बना है मुसलमान। और 1 जुलाई को एक आदमी इनके घर में आता है और उसको बोलता है, अब्दुल्ला, तुम अब मुसलमान हो गए हो। ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम्हारी जो 7 साल की बेटी है, वो आर्य समाज मंदिर में हवन कराने जाती है। ये मुसलमानों को कबूल नहीं है। इसे तुम कब मुसलमान बनाओगे? इसे भी बनाइए। यदि ये मुसलमान नहीं बनाया, तो इसके साथ तुम कोई भी संबंध रख सकते हो। ये उसकी बेटी के लिए बोला जा रहा है, हरिलाल के लिए। हरिलाल के ऊपर, यानी कि महात्मा गांधी के बेटे के ऊपर इस्लाम का रंग चढ़ चुका था और वो हर हाल में पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना चाहता था। अभी तो जुम्मा जुम्मा 2 दिन मुसलमान बने थे इसको। वो बोल रहा था पूरे भारत को मैं मुसलमान बनाऊंगा। और इस जो आदमी आया था, इसके सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन सोचने लग गया कि मैं क्या करूं। इसकी जो बीवी थी, पत्नी, उसने जवाब दिया कि मैं अपनी बेटी को इस्लाम कबूल नहीं करने दूंगी। और इसकी जो बेटी थी, उसका नाम था मनु, उसने भी बोल दिया कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगी। वो आदमी जिसका नाम था जकारिया, उसने अब्दुल्ला की मासूम बेटी मनु को, जो उस समय सिर्फ 7 या 8 साल की थी, उसकी ओर देखा और उसको बोला, तुम कबूल करो या ना करो, तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। यदि तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगी, तो तुम्हें मुंबई की चौपाटी पर नंगा करके, तुम्हारी बोटी-बोटी करके चील और कौओं को खिला दी जाएगी। ये 1936 की बात है और किसके सामने? महात्मा गांधी के बेटे के सामने। फिर यही हरिलाल को चेतावनी देते हुए बोला, अब्दुल्ला, लड़कियां और औरतें अल्लाह की और मुसलमानों को दी गई नेमतें हैं। देखो, यदि तुम्हारी बेटी इस्लाम कबूल नहीं करेगी, तो तुम्हें इसको रखैल समझकर भोग करने का पूरा हक है, क्योंकि जो माली पेड़ लगाता है, उसे फल खाने का भी हक होता है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया, तो हम इस फल को चौराहे पर सामूहिक रूप से चखेंगे। हमें हर हाल में हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाना है और पहले हम लोहे को लोहे से ही काटना चाहते हैं। कहकर वो आदमी तो चला गया और हीरालाल, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई और उसी रात उस मूर्ख नए-नए अब्दुल्ला ने अपनी नाबालग बेटी का नख तोड़ डाला, यानी कि उसका शिकार कर दिया अपनी हवस के चक्कर में। बेटी के लिए पिता भगवान होता है और महात्मा गांधी का बेटा ये कुकर्म कर चुका था। लेकिन यहां तो बेटी के लिए पिता शैतान बन गया था और वो लड़की मनु, कई दिन तक उसके खून बहता रहा और उसे डॉक्टरी इलाज से ठीक करवाया गया। आप सोच के देखिए, ये महात्मा गांधी के बेटे की मैं कहानी बता रहा हूं और ये सब लिखा हुआ है किताबों में, लेकिन हमारे से छुपाया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि उन नन्ही बच्ची के ऊपर क्या गुजरी होगी? ऐसा है इस्लाम के अंदर की स्थिति। और उन दिनों जब मनु पीड़ा से कराह रही थी, तो उसने अपने दादा महात्मा गांधी को खत लिखा, जो तब तक अपनी जो ना अपने ही उसमें थे, हवा में। बापू के नाम से सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके थे वो। बापू बोलते थे उनको। तो बेटी ने भी देश के बापू को एक खत लिख दिया और बापू ने साफ कह दिया कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अगर तुम्हारे पिता ने रेप किया है, तो क्या फर्क पड़ता है? इसके बाद मनु ने अपनी दादी
कस्तूरबा को खत लिखा। खत पढ़कर दादी जो थी कस्तूरबा जी, उसकी रूह कांप गई। फूल सी पोती के साथ ये कुकर्म वो भी पिता द्वारा वो सहन नहीं कर सकती थी। और कस्तूरबा जी ने 27 सितंबर यानी कि ये अगस्त में काम हुआ है, जुलाई में, और इस सितंबर में जाकर उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को पत्र लिखा और बेटी के साथ कुकर्म ना करने की अपील करी और साथ ही पूछा कि तुमने धर्म क्यों बदला है और तुमने तो गौ मांस ओपनली खाना शुरू कर दिया। कस्तूरबा ने बापू से भी कहा कि अपना बेटा हरि मुसलमान बन गया है, तुम्हें आर्य समाज की मदद से उसे दोबारा शुद्धिकरण करना चाहिए और हिंदू दोबारा बनाना चाहिए। और गांधी ने बोला ये असंभव है। क्यों? क्योंकि देखो मैं खुद शुद्धिकरण जो है इसके आंदोलन के बीच में बैठा हूं, इसका विरोध कर रहा हूं। अगर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है तो बनाने दीजिए, उनको वापस हिंदू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और गांधी जी ने बोला कि मुझे इस्लाम अपनाने में बेटे के अंदर कोई भी बुराई नहीं लगती है, इसमें एटलीस्ट वो शराब पीना बंद कर देगा मुसलमान बनने के बाद। और कस्तूरबा जी ने कहा वो तो अपनी ही बेटी से बीवी जैसा बर्ताव कर रहा है, हद होती है निष्ठा की, क्रूरता की। और ये सब मुसलमानों में ही संभव रहता है, जहां स्त्रियां, जिसको बोलते हैं कि एक इस वस्तु की तरह यूज की जाती है। और गांधी जी ने बोला अरे नहीं, वो तो ब्रह्मचार्य का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैं भी अनेक औरतों के बीच में रहता हूं नंगा होकर, ये चेक करने के लिए कि मैं जो अपना ब्रह्मचार्य का व्रत है उसकी परीक्षा लेता हूं, मुसलमान भी ऐसा ही करते हैं। तो ये सब कुछ एक पुस्तक में लिखा है, मेरे सत्य के प्रयोग, ये गांधी जी की बुक में लिखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। कस्तूरबा जी ने गांधी जी को बोला कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कुकर्म पर शर्मिंदा हूं। कहते हुए वो घर से निकल पड़ी और सीधे पहुंची आर्य समाज मुंबई के नेता श्री विजय शंकर भट्ट के द्वार पर और साड़ी का पल्ला फैलाकर आवाज लगाई, क्या अभागन औरत को भिक्षा मिलेगी? विजय शंकर भट्ट बाहर आए और देखकर चौंक गए कि कस्तूरबा जी उनके घर के द्वार पर भिक्षा मांग रही है। उन्होंने बोला मां, क्या चाहिए तुम्हें? तो मां ने बोला मुझे मेरा बेटा लौटा दो, वो विधर्मियों के चंगुल में फंस चुका है और अपनी ही बेटी को सता रहा है। और आर्य समाज वालों ने बोला मां आप निश्चित रहें, आपको ये भिक्षा अवश्य मिलेगी। और कस्तूरबा जी ने बोला अच्छी बात है, तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। कहते हुए कस्तूरबा ने उनके ही घर में डेरा डाल लिया। अब विजय शंकर भट्ट जो हैं, उन्होंने अब्दुल्ला को अपने सामने बुलाया, वेदों की इस्लाम पर श्रेष्ठता बताई और सब कुछ बताने के बाद जो अब्दुल्ला ने सब कुछ सुना, उसको आत्मग्लानि हुई और वो इस्लाम को छोड़ने के लिए वो राजी हो गया। और उसको लगा कि मैं मुसलमान बना ही क्यों, अपनी ही बेटी का मैंने रेप कर दिया। फिर अब्दुल्ला को स्वामी दयानंद का प्रकाश, जिसको बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश, पढ़ने को दिया गया, जिसका असर ये हुआ कि जल्द ही मुंबई में खुले मैदान में हजारों की भीड़ के सामने अपनी मां कस्तूरबा और अपने भाइयों के समक्ष आर्य समाज द्वारा अब्दुल्ला को शुद्ध कर दिया गया और हीरालाल गांधी दोबारा से बनाया गया। गांधी को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनका बेटा क्यों दोबारा काफिर बन गया है और उन्होंने कस्तूरबा को बहुत ज्यादा डांटा भी कि तुम क्यों आर्य समाज की शरण में गई थी। क्यों? क्योंकि गांधी जी की जो मुसलमानों के तुष्टीकरण का जो चक्कर था, वो सारा समीकरण वो चेंज हो रहा था। उनको तो बापू बनना था ना, हिंदुओं को तो बेवकूफ बनाने में ये माहिर है सारे गांधीयन, गांधी फैमिली। अब बताइए, यदि बात ये सत्य है तो आप किसके साथ हैं, गांधी के या गोडसे के साथ हैं आज की डेट में, जिसने ये कुकर्म गांधी नाम का जिसे खत्म कर दिया। एक गलती कर दी, नेहरू साथ में था, उसको भी खत्म कर देते तो ये स्यापा खत्म हो जाता। एस एम सिंह
ने एक लेख लिखा था, जिसके अंदर एक पुस्तक है, वेद वृक्ष की छाया तले। ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। और मेरा आप सबके साथ एक हाथ जोड़कर विनती भी है कि गांधी को गांधी बोलना बंद कर दीजिए। ये गांधी नहीं है, ये कुकर्म है हमारे देश के लिए। अपने ही बेटे को मुसलमान बनते हुए देखता रहा, खुश होता रहा कि मेरे बेटे ने बड़ा महान काम किया है। और उसने भी मुसलमान बनते ही क्या काम किया, आपके सामने है। और इसके बाद जो आर्य समाज के हेड थे, उन्हें गोलियों से भून दिया गया, महात्मा गांधी के कहने पर। और जिसने मारा था, रशीद या कोई ऐसा नाम था उसका, महात्मा गांधी ने ओपनली बोला था, इसका केस मैं लड़ूंगा, इसने कोई भी गलत काम नहीं किया है। क्योंकि आर्य समाज वाले मुसलमानों को दोबारा से हिंदू बनाते जा रहे हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये डॉक्यूमेंटेड है सारा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये सच्चाई है। सो कॉल्ड महात्मा गांधी की, जिसे हमें पढ़ाया गया कि वो महान थे। महान क्यों थे? क्योंकि वो मुसलमानों को बढ़ावा देते थे, उनको कंट्री दे दिया और साथ में इन जिहादियों को यहां पे भी रख लिया। जब आपने कंट्री दे दिया तो इन गधों को जाने देते वहां पर? नहीं जाने दिया कि नहीं, मेरे मुसलमान अगर चले जाएंगे तो मैं महात्मा कैसे कहलाऊंगा। महात्मा कहलाने के चक्कर में हमारी वाट लगा दी। तो ये महात्मा के ही गंद डाला हुआ है, जो उसके बाद नेहरू ने कंटिन्यू रखा। इसलिए नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, पटेल को नहीं। क्योंकि पटेल को बनाया होता तो सारे मंदिरों के जो स्यापे थे, जैसे सोमनाथ का उन्होंने सेटल कर दिया था 47 में ही, वो राम मंदिर भी सेटल कर देते, मथुरा भी सेटल कर देते और इन कॉकरोचों को उठाकर बाहर फेंक भी देते। डंडे से काम लेते थे वो, वही काम अमित शाह लेते हैं आज की डेट में। इसलिए सारा इकोसिस्टम उनके पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, ये सच्चाई है हमारी हिस्ट्री की। और हमें पढ़ाया क्या गया कि महात्मा गांधी कितने महान थे। हम फूल चढ़ाते हैं और वहां पे जाकर माथा टेक कर आते हैं। उसे तो तोड़ कर ना, उसकी जो समाधि है वहां पर इतनी जगह घेर के रखी है उसकी कब्र के ऊपर, क्योंकि वहां पर इसकी अस्थियां नहीं है, कब्र है। क्योंकि वो खुद भी मुसलमान थे। आंखें खोलिए, इससे पहले कि ये गांधी फैमिली ये ऐसे ही गांधी नहीं रखा है, उसी नक्शे कदमों पर ये अभी भी चल रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.